मालेगांव से। हम जब से सियासत में आए, जब से पैदा हुए, जब से एक पार्टी के साथ जुड़े रहे, मेरे पिताजी का पूरा जीवन समाजवादी विचार के साथ रहा। हमारे लिए बड़े दुख की बात थी कि देवी गौड़ा जी का एक कम्युनल पार्टी के साथ जुटना। इस पर हमने फैसला किया और सारे हालात देखने के बाद पूरी महाराष्ट्र यूनिट ने ये तय किया जनता दल सेकुलर की कि किसी ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा जाए जो हमारे प्रिंसिपल पर साबित होती हो, और ख़ास तौर पर पावर लूम, जो मालेगांव शहर जो है वो पावर लूम उसकी बैकबोन है, उसकी हिफाजत करने के लिए काम करती हो। दूसरा ये जो अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो ठेका गया है जिससे लोग परेशान हैं, हमने ये महसूस किया कि अबू आसिम साहब ये अक़लियत के लिए, अक़लियत दबी कुचली है, उसके लिए हमको भूखी है तो उनको खाना चाहिए, ऐसा नहीं। अब अक़लियत को जो है तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन था, जो हमारे एक परिवार का, जनता परिवार का पुराना हिस्सा था, समाजवादी पार्टी। तो आज हमको खुशी है कि हम जो दो हिस्से में बटा हुआ परिवार था, जनता दल सेकुलर और समाजवादी, वो आज एक हो गए। न सिर्फ मालेगांव, हम अबू आसिम साहब से ये वादा करते हैं कि मालेगांव में इस तरह से हम काम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में आपको विधानसभा में बराबर मालेगांव से एक नुमाइंदा आपको मिलेगा। न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र से हम इकाई को जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो एक बात है कि संविधान को बचाना है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि हमको हमारी शरीयत भी बचाना है और संविधान भी बचाना है। इसलिए हम समाजवादी के साथ जुटे हैं और बुनकरों के लिए काम करते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और पावर जो कंपनी के ठेकेदारों की गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ हम काम करते रहेंगे। मालेगांव से जो अभी MIM के MLA है, वो क्या पावर लूम के लिए काम नहीं कर रहे? हम ऐसा मानते हैं कि जैसे उनको नुमाइंदगी करना चाहिए थी, वैसी नुमाइंदगी हो नहीं पा रही है। आपको नहीं लगता संविधान खतरे में? आपको जो है जनता दल से स्पीकर होने के बाद बहुत सारी पार्टियों से जो है ऑफर था, लेकिन समाजवादी का ही इंतजार क्यों कर दिया गया? हमारे लिए सबसे पहले सवाल था निहाल साहब का नज़रिया, और मैं इससे पहले भी बोला कि इस मुल्क में 3 नज़रिया है। एक सोशलिस्ट नज़रिया है, एक जनसंघ का नज़रिया है, और एक कांग्रेस नज़रिया है जो कांग्रेस कल्चर के नाम से जाना जाता है। और संघ के साथ हम जा नहीं सकते, हम बिल्कुल उनके खिलाफ काम करते हैं। तो इसलिए सोशलिस्ट नज़रिए के साथ जाना था, और महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप के साथ हमें रहना था। इससे पहले हम जिस पार्टी के साथ काम कर रहे थे उससे ना ही हमें कोई लीडरशिप का फ़ायदा हो रहा था, और जो हमारी मेहनत थी वही हमारा हासिल था। हम महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप चाहते थे, और वो अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में हमें दिखा कि जो मुसलमानों, बुनकरों, इन जैसे पिछड़ों के लिए आवाज़ हर वक्त बुलंद करते हैं, तो ऐसी लीडरशिप के साथ हमें जाना चाहिए था जो नज़रिए के साथ भी रहे। आज आपको जो है पार्टी में एक बड़ा ओहदा दिया गया, तो आपकी जो कारकर्दगी थी उसमें और इजाफा होगा? हाँ, मुझे रियासती सतह पे युवा समाजवादी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं जो उनके युवा समाजवादी के सदर हैं फहाद भाई, उनसे मेरी बातचीत हुई है। हम कोशिश करेंगे, मालेगांव मेरा सेंटर तो बहरहाल मालेगांव में ही काम करने पर फोकस रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 में कई इलेक्शन है, और हमने यहाँ पर अबू आसिम आज़मी साहब और समाजवादी पार्टी के दिगर जिम्मेदारों से ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम 2024 में मालेगांव असेंबली का नुमाइंदा उनके साथ हॉल में खड़ा रखेंगे। इसलिए फोकस उस पर ही रहेगा, मगर साथ ही साथ जो जिम्मेदारी मिली है, जहाँ तक होगा फहाद भाई के साथ मिलकर हम लोग महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे।
मालेगांव में जो ऑलरेडी जन समाजवादी के एक सदस्य नामजद हो चुके हैं, तो क्या वो लोग का आप लोग का तालमेल रहेगा या कुछ मतलब? हमारा अव्वल दिन से रियासती सतह पे जो पार्टी बातचीत कर रही थी, उनसे ये बात थी कि जिस वक्त हम पार्टी में शामिल होंगे उसके बाद अपने अपने हिस्से में, वो इच्चल करंजी हो, नांदेड़ हो, वसई विरार हो या दूसरे हिस्से हो, मालेगांव शहर हो, उसके बाद वहां पे जो समाजवादी विचारधारा के लोग या समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं, शमूलियत के बाद उनसे बातचीत की जाएंगी। हमने शमूलियत इख्तियार की। मैं आने से पहले यूसुफ भाई को ये बात फोन करके बोला कि हम लोग कल जा रहे हैं शमूलियत इख्तियार करने, और शमूलियत जब हम इख्तियार कर लेंगे उसके बाद हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम मिलजुल कर काम करें और यूसुफ भाई के साथ और जो पुराने समाजवादी के लोग हैं उन सबको जोड़कर कोशिश करेंगे कामकाज करने की। और जो है अबू आसिम साहब ने इस वक्त आप शामिल हुए, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जो है मैं मालेगांव में जो है मौजूदा आमदार से ज़्यादा काम करके दूंगा। तो क्या मौजूदा आमदार मालेगांव में काम नहीं कर रहे? 164 करोड़ के काम अभी बताए उन्होंने। देखो, मैं अभी सिर्फ इस पे एक ही बात बोलूंगा कि आप पिछले 4 साल से विधानसभा के जितने असेंबली अजलास हुए हैं, आप अगर उसकी रिकॉर्ड उठाकर देख लो तो मेरे ख्याल से अबू आसिम आजमी साहब मालेगांव के बारे में मौजूदा मालेगांव के नुमाइंदे से ज्यादा मर्तबा बोले हैं। इसलिए वो अगर बोल रहे हैं कि उनसे ज्यादा काम करके देंगे तो उन्होंने पीछे बता चुका कि अजलास में उन्होंने मालेगांव के ताल्लुक से उनसे ज्यादा मर्तबा बोला है और दूसरे कौम मिल्लत के सवाल पे बोला है, क्योंकि मालेगांव ऐसा शहर है, निहाल साहब वहाँ के नुमाइंदे रहा करते थे जो पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते थे, मगर आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे शहर के नुमाइंदे महाराष्ट्र छोड़ो मालेगांव की भी नुमाइंदगी करने से महरूम रह गए।